सफलता त्याग मांगती है और त्याग की सबसे पहली निशानी होती है हमारी नींद। तो नींद से आज के समय में हर कोई जूझ रहा है, चाहे वो कुछ भी काम शुरू करे। सबसे ज़्यादा पढ़ाई जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, नींद हमें परेशान करती है। इससे हमें कैसे छुटकारा पाएँ? क्योंकि जो इंसान अपने सपनों के लिए जागना शुरू कर देता है, वही धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे भी निकल जाता है। तो नींद पे कंट्रोल करना सबकी बात नहीं होती है। सच बताऊं तो घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारियां और पूरे दिन थकान, और इन सब के बाद जब एक हाउसवाइफ किताब लेकर बैठती है ना, तो सबसे पहले उसका सामना होता है नींद से। जैसे ही वो किताब खोलती है तो उसकी आंखें अपने आप से ही बंद होने लगती हैं। और ये चीज़ें मैंने भी बहुत फेस की है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है और मैं कैसे अपनी नींद पर कंट्रोल कर पाई। तो आपको सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे हो सकता है कुछ पॉइंट, लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीके ही बताऊंगी मैं, जो मैंने रियल में फॉलो किया था और जो मुझ पे काम किया है। और ऐसा नहीं है कि हर इंसान एक सा ही हो, सभी की बॉडी अलग होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो मैं कर सकती हूँ वो आप कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो मैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान की बॉडी अलग है, उसका बॉडी का रिएक्ट करने का तरीका अलग है। तो या आपको ज़्यादा नींद आ रही है, कोई कम सो रहा है, कोई ज़्यादा सो रहा है, तो इससे अपने आप की तुलना करें। आप अपना जो है मेंटल हेल्थ देखें, आपका शरीर जैसे रिएक्ट कर रहा है उसी को लेते हुए उसी के अनुसार आप अपना रूटीन बनाएं। किसी और का रूटीन को बिल्कुल भी ब्लाइंडली ना फॉलो करें, मैं आपको स्पष्ट बता दे रही हूँ। क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगी, तो हो सकता है आप लोग कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान उस चीज़ को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करे। आपकी बॉडी उस चीज़ को रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आती हैं। एकदम से एकाएक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकते, ना एकदम से चेंजेस आप अपने अंदर ला सकते हो। तो कुछ पॉइंट आप अपने जो है डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें, इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो मैं अपना बेसिक तरीके बताऊँगी, और जो आप कर सकते हैं उनमें से आप अपने लिए चूज़ ज़रूर करें। तो देखिए, इंसान जो है दो तरीके के होंगे, कुछ होंगे सुबह पढ़ने वाले, कुछ होते हैं रात के। तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं रात में पढ़ने वाले में से हूँ। मुझे सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है। काफ़ी लोग लेडीज ऐसी होंगी जो सुबह पढ़ती हैं। मेरा शुरू से ऐसा रहा है कि मैं रात को ही पढ़ती हूँ, और मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी बॉडी रात में ज़्यादा एक्टिव रहती है। हो सकता है आपकी बॉडी दिन में ज़्यादा एक्टिव रहे, सुबह आप जल्दी उठ पाओ। तो आप अपनी बॉडी के अनुसार ही काम कीजिएगा। आप अपने आप को पहले समझिए कि आप सुबह उठ पाएंगी या रात में, उसके अनुसार ही आप अपने आप को जो है उन चीज़ों में ढालिए कि हाँ, हम इतने घंटे की नींद लेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे। पहले शुरुआत करेंगे हम वाटर से। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि पानी पीते रहना चाहिए। पानी पीते रहने से आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो आप ये सोचिए कि हर आधे घंटे में, 1 घंटे में अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, इससे आपको नींद कम आएगी। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि पानी में बिल्कुल भी आप कमी ना रखें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं। पढ़ाई के दौरान अपने पास एक टेबल पे पानी ज़रूर रखें, बार बार पीते जाएं। ये बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए भी और आपके ब्रेन के लिए, जिससे आपकी बॉडी जो है हाइड्रेट रहेगी और आपका ब्रेन जो है एक्टिव रहेगा। तो ये मैंने भी फॉलो किया है, तो इसको तो आप नॉर्मल आप फॉलो कर भी सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको तो ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है, जब भी आपका दिन का जो काम ख़त्म हुआ या रात का आपका जो है ख़त्म हुआ काम, ये तो आपको 2 काम नहीं करना है। पहला काम, आपको मोबाइल से दूरी बना लेनी है। ये नहीं कि आपका काम ख़त्म हो जाए और आप मोबाइल देखना स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाए, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। दूसरा काम, ना ही आपको तुरंत पढ़ने बैठना है। इससे क्या होगा, अगर आप काम के बाद तुरंत बैठ रही हैं तो आपकी जो बॉडी है माइंड को सिग्नल पहुंचाने लगेगा कि तुम्हारी बॉडी जो है थक गई है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो इसलिए जब भी आप काम, जैसे आपका काम ख़त्म होए, थोड़ी देर आप वॉक कर लें, सांस ले लें, चल फिर लें, थोड़ा सा मतलब अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कर लें। तो इसके लिए आपको 5 मिनट तो कम से कम देनी चाहिए अपनी बॉडी को उस चीज़ में, उस रूटीन में आने के लिए, ताकि आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ने के लिए बैठ सको। अगर आप तुरंत बैठोगे तो आपकी बॉडी थकी थकी महसूस करेगी और आपको नींद भी जल्दी आने लगेगी। और तीसरी चीज़ कि कभी भी एकदम से बहुत गर्म और बंद कमरे में जो है थोड़ी सी आपको घुटन महसूस हो सकती है, तो ऐसी जगह पे ना बैठें। हमेशा ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर थोड़ी सी अच्छी खुली हवा आ रही हो, अच्छा थोड़ा सा वेंटिलेशन अच्छा हो, जहाँ आपका माइंड जो है फ्रेश फील कर सके। अगर आप बिल्कुल एकांत में या एकदम से बंद जगह पर बैठेंगे तो हो सकता है आपको बोरियत फील हो, नींद आने लगे। अब सबसे ज़रूरी बात,
आपको बेड पे बैठकर नहीं पढ़ना है। अगर आप जो है बिस्तर पे बैठकर पढ़ते हो तो आपका ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली जो है स्लीपिंग मोड पे चला जाता है। बेड जो है हमारे दिमाग को आराम जैसे फील देता है, तो हमें लगता है कि आराम की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश कीजिए कि टेबल और चेयर पर ही बैठकर पढ़ें और अपना एक ही सिटिंग एरिया बनाएं, बार बार जगह ना बदलें। थोड़ी देर के लिए आप जो है 5 से 10 मिनट के लिए अगर एक ही पोजीशन पर बैठे बैठे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत टाइम से यहीं बैठे हैं, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, हाथ पैर में थोड़ा सा भारीपन आ गया है, तो थोड़ी देर के लिए आप बैठ सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप चल फिर सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपना एक ही सिटिंग एरिया बनाएं जहाँ पर आप डेली पढ़ें बैठें वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी माहौल से भी फ़र्क होता है। अगर मुंह धोना चाहते हो तो धो लो, अगर नहीं धोना है तो पैर और हाथ तो ज़रूर धो लेना, पानी डाल लेना उस पर, थोड़ी सी उससे भी नींद बहुत हद तक कंट्रोल होती है। और एक चीज़ और ज़्यादा पढ़ते हुए फिर भी और ज़्यादा नींद आ रही है तो आप कोशिश कीजिए कि रात में जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो पानी तो आपको पीते ही जाना है, साथ में मुंह भी चलाना है, आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और आपको लिखते हुए पढ़ना है। आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो लिखते हुए पढ़ो उस चीज़ों को, तो आपका जो है हाथ एक्टिव रहेगा तो ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, जल्दी नींद नहीं आएगी आपको। और कुछ जो है खाते हुए भी आप पढ़ सकते हो, जैसे आप पढ़ रहे हो तो मुँह में कुछ दे लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ नहीं तो आप इलायची भी मुँह में डाल सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, उसको चबाते रहिए जिससे नींद नहीं आएगी। या फिर कोई स्नैक्स वगैरह भी आप खाते रहिए थोड़ा थोड़ा देर से, जैसे मखाने वगैरह फ्रेश कर लिया है या कुछ ऐसा स्नैक्स है, कुछ ऐसा खाने का है तो आप साइड में रख के थोड़ी देर जब भी आपको लगे 5 से 10 मिनट बाद तो एक आध मुँह में दे लिया, फिर ऐसे पढ़ने लगे। इससे नींद बहुत हद तक कंट्रोल होती है। और बिलीव मी, मैंने ये सब चीज़ें ट्राई की हैं। जब भी मुझे नींद आती थी थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती थी, किचन की तरफ एक बार चक्कर लगा जाती थी, क्योंकि होता है हम लेडीज़ों का, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, जब भी मुझे मतलब मैं एक बार कुछ खाऊं चाहे नहीं खाऊं, भूख थोड़ी सी हल्की सी लगने लगती है तो मैं किचन का एक चक्कर ज़रूर लगा आती हूँ। कुछ ना कुछ फ्रिज में मिलता है, थोड़ा बहुत ले आती हूँ और खा लेती हूँ और फिर पानी पी के फिर बैठ जाती हूँ, तो इससे दिमाग भी एक्टिव रहता है, उतनी ज़्यादा फिर नींद नहीं आती। तो आप अगर लंबे समय से बैठे हैं, एक आध घंटे में आप 5 मिनट थोड़ा सा वॉक कर लीजिए और पानी वगैरह पी लीजिए, हाथ पैर में पानी डाल लीजिए और थोड़ा बहुत अगर कुछ खाना हो तो थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, इससे भी नींद बहुत हद तक कंट्रोल होती है। अगला पॉइंट है हमारा, शाम को या दोपहर में जब भी आप खाना खाते हो बहुत हैवी डाइट ना लें। हमेशा अपनी डाइट के अनुकूल जो अभी आप खा रहे हो नॉर्मल दिनों में, उससे मेरा मतलब है कि 1 से 2 रोटी कम खाएं, वो ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो नॉर्मल दिनों में जितना खाना खाते हैं उससे हमें थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले का खाना नहीं खाना चाहिए। सैलेड, फ्रूट्स ये ज़्यादा खा सकते हो आप, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी। और जो हैवी खाना है उनको कुछ समय के लिए अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि हेल्दी खाओ। हेल्दी खाने से जो है बॉडी एक्टिव रहेगी, आपकी नींद जल्दी नहीं आएगी और आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ने के लिए बैठ सकते हो और अपनी बैठने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस चीज़ें से। और शाम को तो आपको, अगर रात में आप पढ़ते हो तो कोशिश कीजिए कम खाना खाओ, 1-2 रोटी कम खा लो चलेगा। और अगर आपको दोपहर में खाने के बाद नींद आती है तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ जो है नहीं थी मेरी कि मैं दोपहर में सोऊं। लेकिन पहले थी, जब मैं घर पे रहती थी कुछ नहीं करती थी तो मुझे लगता था कि दोपहर में सो लो। लेकिन जब से जो है काम पे जाने लगते हैं कुछ, तो वर्किंग वुमेन होती हैं वो दोपहर में जो है उनकी आदत में उतनी नहीं रहती। कभी अगर थकावट हुई, कभी इच्छा हुई तो भले ही सो जाओ, लेकिन उतनी ज़रूरी नहीं हुआ कि नहीं खाना के बाद जो है सोना ही सोना है। तो नहीं खाने के बाद अगर आपको नींद आ रही है और आपकी हैबिट में है ये चीज़ें तो कोई नहीं, आप सो सकते हो। और कोशिश कीजिए जहाँ पर आप पढ़ते हो वहीं पर ही सो जाओ थोड़ी देर। एकदम ऐसे तसल्ली से नहीं सोना है। अगर आप तसल्ली से एकदम से सो गए बिस्तर पे जाके जैसे आप नॉर्मल सोते हो, तो ऐसे में आपको क्या है कि बहुत गहरी नींद आ सकती है और आप सोचो कि मैं आधा घंटे के लिए सोऊं, पता नहीं 2 घंटा कब हो जाए। तो कोशिश कीजिए जहाँ पर आप पढ़ते हो वहीं पर भी आप एक छोटी सी झपकी ले सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा बॉडी में जो है एक, कह सकते हो एकदम इंस्टेंट पावर आ जाती है। और ये चीज़ें मैंने भी ट्राई की हैं। जब मैं बहुत थक जाती हूँ या फिर मैंने रात में ज़्यादा पढ़ाई कर ली है और मुझे पता होता है कि मुझे रात में आज फिर से जगना है, तो मैं भी जो है सो जाती थी दोपहर में। जिस दिन मैं घर पर रही या एग्ज़ाम के टाइम पर मैंने 2 महीने की छुट्टी ली थी, तो मैं कोशिश करती थी जिस दिन रात को मैंने ज़्यादा पढ़ लिया 2 से 3 बजे, उस दिन मैं आधा घंटा की दोपहर में झपकी ले लेती थी। क्योंकि आपकी बॉडी का एक्टिव रहना भी ज़रूरी है और दिमाग जब तक आपका फ्रेश नहीं होगा चीज़ें आपको याद भी नहीं होंगी और ऐसे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी बॉडी के अनुसार काम कीजिए, जैसे आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है। तो प्रॉब्लम तो जब आती है जब आप ना दिन में पढ़ रहे हो ना रात में पढ़ रहे हो, एकदम से नींद आ रही है, तब फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए आपको देखो अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना होगा, अपना रूटीन वास्तव में चेंज करना होगा, इस पर आपको काम करना होगा, तभी आपका रूटीन चेंज होगा। तो और एक चीज़ और, आपको ना अपनी पढ़ाई हमेशा अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। जब भी आपको नींद आए तो आपको कोशिश करना है, आपको अपने, जैसे आपको रात में नींद आ रही है
तो आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, जो आपको पसंद हो और जो आप आसानी से पढ़ सको, वहाँ से शुरुआत कीजिए। और हमेशा लिखते हुए शुरुआत करें। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मेरा तो मानना ये है कि आप ऐसे लिखते रहिए, हाँ चलाते रहिए, कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिखते रहिए, हाँ इसमें से ये, इसमें से, मतलब अपने आप को और अपने हाथ को थोड़ा सा एक्टिव रखिए। और कोशिश कीजिए थोड़ा सा, अगर नींद आ रही है तो ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ें, लिखते लिखते पढ़ें, माइंड को रिकॉल करते करते पढ़ें। थोड़ी देर के 10 मिनट पढ़ लिया, 2 मिनट फिर आंखें बंद करके उस चीज़ों को लिख लो। मतलब ऐसे कुछ चीज़ों को याद करते हुए पढ़ोगे तो इससे भी नींद बहुत कम हो जाएगी आपकी। फिर आपकी जब बॉडी एक्टिव हो जाए उसके बाद आप अपना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। पढ़कर बहुत ज़्यादा नींद आती है जहाँ पर थ्योरी वाला सब्जेक्ट हो और जिसमें बहुत ज़्यादा याद करने का हो, तो ऐसी सब्जेक्ट को पढ़ने से बहुत नींद आती है। जैसे जीके हो गया और सीडीपी हो गया, इन चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक बोरियत फील होती है। मेरे लिए मेरा फेवरेट मैथ था, मैं हमेशा मैथ से स्टार्ट करती थी, फिर लास्ट में जैसे जैसे टाइम होता था फिर मैं इंग्लिश पे जंप करती थी, और इंग्लिश के जंप के बाद फिर मैं अपना बाकी सीडीपी वगैरह लास्ट में सोते टाइम में लास्ट में एक बार सीडीपी का रिवाइज़ कर लेती थी। नींद आने की सबसे बड़ी वजह होती है मोबाइल, क्योंकि जब भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिलता है, शाम को कहें या रात को कहें या दोपहर में कहें, जैसे ही हम काम के बाद फ्री होते हैं तो हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, और मोबाइल उठाने के बाद जो है हमारा आधा से 1 घंटा कहाँ चला जाता है हमें खुद ही नहीं पता होता है। और उसके बाद जैसे ही हम मोबाइल रखते हैं, मोबाइल में क्या है, हमें इंस्टेंट वो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है चलाने में, लेकिन जैसे ही हम मोबाइल रखने के बाद पढ़ने के लिए बैठते हैं, वो जो सब्जेक्ट है, वो जो पढ़ाई है, वो हमें ऑटोमेटिकली बोरियत फील होने लगती है। जैसे मीठा खाने के बाद आप थोड़ी सी भी अगर कोई तीखी चीज़ खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। सेम वैसे ही मोबाइल के साथ हमारी कंडीशन होती है, जैसे ही हम मोबाइल चलाते हैं तो हमें इंस्टेंट वो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, हर अपनी मनपसंद चीज़ें हम देखते हैं, खुश हो जाते हैं, डोपामिन हमारे दिमाग से रिलीज़ होता है जिससे खुशी मिलती है, और उसके बाद हम तुरंत पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर वो खुशी नहीं मिलती जो वो मोबाइल से हमें मिल रही होती है। इस वजह से हमें नींद आने लगती है और हमारा मन और हमारा दिमाग थका थका सा, आलस आलस सा फील होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपको मोबाइल से दूरी बना लेनी है कुछ समय के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने स्टडी से रिलेटेड चीज़ें ही देखें, और जब आप काम से थोड़ा सा फ्री हुए हैं, पढ़ने बैठने का टाइम आ गया है, उस टाइम तो आपको मोबाइल बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ना बिल्कुल भी देखना है, ना दोपहर में, ना आपको रात में। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से, जहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ये आपके माइंड से खेलती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए इन चीज़ों से कुछ समय के लिए, जब तक आपका लक्ष्य आपको ना मिल जाए, आपका जो टारगेट है वो पूरा ना हो जाए, इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रखिए। मैं भी इन चीज़ों से, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड ही नहीं किया था, ना ही मैं फेसबुक पर एक्टिव थी, ना मैं कभी पोस्ट डालती थी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं यूट्यूब चलाती थी, वो भी जो है स्टडी रिलेटेड ही। और मैं कोशिश करती थी, पता मोबाइल से दूरी बनाने का सबसे मेन, ये मोबाइल से दूरी बनाने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ जो मैंने फ़ॉलो किया है। मैं क्या करती थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए, जो मुझे टॉपिक पढ़ना है, जैसे कोई भी हिंदी का कह लो, जैसे और या मैथ का कह लो या सीडीपी का कह लो, तो वो टॉपिक मैं एक दिन पहले मेरा डिसाइड रहता था कि मुझे कल ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो मैं मोबाइल में जिस सब्जेक्ट का, जिस टीचर से पढ़ रही हूँ, तो मैं उसका जो वो वीडियो है वो मैं पहले से डाउनलोड करके रख लेती थी। जिससे मुझे कल जो पढ़ना है, और मुझे पता है आज मैंने ये पढ़ लिया, कल मेरा ये टॉपिक ख़त्म करना है, ये पढ़ना है, मेरा टारगेट है, तो वो वीडियो मैं डाउनलोड करके रख लेती थी। और मैं दिन भर अपना नेट बंद कर देती थी, मैं नेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। मैं यूज़ करती थी सिर्फ डाउनलोडिंग में, एक दिन पहले से मैं डाउनलोड करके रख लेती थी, और उसके बाद अगले दिन का डाउनलोड किया, फिर अगले दिन का डाउनलोड किया। तो ऐसे मैं डाउनलोडिंग के लिए उस चीज़ों को यूज़ करती थी और सेव करके रख लेती थी। तो इससे क्या होगा, आपसे आपका जो है दिमाग जो है अदर चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, ना आप कोई ऐसी चीज़ देखोगे, ना आप मोबाइल में जब नेट ही नहीं होगा, आप जब खोलोगे मोबाइल, तो क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों में अपना नेट ख़त्म कर देती थी डाउनलोडिंग में, ताकि मेरे पास ऐसे कोई ऑप्शन ही ना बचे जो मैं अपने सब्जेक्ट के, अपनी चीज़ों के अलावा कुछ और देखूं। तो ऐसे ही मुझे कोई चीज़ रिवीजन भी करना हुआ, मैराथन क्लासेस वगैरह, वो भी मैं डाउनलोड करके ही देखती थी। मेरा ज़्यादातर काम ऐसे ही चलता था, डाउनलोडिंग से। मैं नेट बंद करके ही रखती थी। ये आप भी कर सकते हो। इससे आपका जो है डिस्ट्रैक्शन लेवल है मोबाइल का वो कम होगा। नोटिफिकेशन आप बंद रखिए, और ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगी। और सबसे ज़रूरी बात मेरे लिए क्या रही, मेरे लिए मेरा लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बहुत मजबूत है ना, तो आपका जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और मजबूत हो जाएगा। कहते हैं कि सपने वो नहीं हैं जो सोते समय आए, सपने वो हैं जो रातों की नींदें भी उड़ा दें। तो ऐसा आप अपना लक्ष्य बड़ा रखिए, अच्छा रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, कि फोकस के साथ रखिए, क्योंकि मजबूत सपने इंसान को जो है थका कर भी आगे बढ़ाने की ताकत देता है। आज ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर लगेंगी, लेकिन आने वाले समय में ये आपकी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आपने अगर अपनी नींद पे कंट्रोल कर दिया तो ये समझ लीजिए आधी जंग आप जीत चुके हैं, और आप अपनी सफलता में बहुत आगे हैं, और आप मैच्योर हो गए हैं उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। क्योंकि जब आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपका लक्ष्य जो है स्पष्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें
आप जो है कम कर सकते हो। किसी के मोटिवेट करने की बजाय आप खुद से ही मोटिवेट होना चालू कर दोगे। तो आपका इनर मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आएगा जब आपका लक्ष्य जो है एक और स्ट्रांग होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सफलता की सबसे पहली सीढ़ी नींद इसको ज़रूर पार करोगे, और जिसने ये जो सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप रख लिया वही बहुत आगे तक जाएगा। तो 2026 आपका है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे ले जाएगा। इसके लिए आप प्रयास कीजिए, ज़रूर सफल होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से मुझे भी सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे से वीडियो बनाती रहूं, और अपना रियल जो एक्सपीरियंस है वो आप सभी के सामने शेयर करती रहूं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी मैं आपके लिए वीडियो ला सकूँ। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।